इधर जोशीमठ में राहत और पुनर्वास काम के लिए मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि और बीकेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जोशीमठ में अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने राहत कार्यों में लगे सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाए। प्रभावितों के मन में जो भी शंका है उसका समाधान भी किया जाए। जोशीमठ में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और इसे लेकर बैठक भी की गई है। इस बैठक में ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनके मन में जो भी शंका आ रखी है, जिस बात को भी लेकर उन्हें डर लग रहा है, उसका समाधान निकाला जाए। अजेंद्र अजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे और बैठक की गई है। इस बैठक में जोशीमठ के हालातों पर चर्चा हुई है और साथ में ही राहत बचाव कार्य को लेकर भी यहां बैठक की गई है। नोडल अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के लिए निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि ने समीक्षा बैठक यहां पे की है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने भी समीक्षा बैठक की और इसमें जोशीमठ के जो हालात है, लोगों तक किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं, राशन सामग्री किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, जो प्रभावित लोग हैं इसे लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। और साथ ही कहा गया है कि जिनके भी मन में डर बना हुआ है, क्योंकि अपना घर छोड़ करके लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे में जो भी शंका लोगों के मन में है उससे दूर किया जाए। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है, वो है 4 महीने बाद शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा की, जो आने वाले समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है, क्योंकि अगले 4 महीने बाद 4 धाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी 4 धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम बीआरओ या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब 4 धाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।